नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। बेस को आप एल्कली भी कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एसिड का। एसिड और बेस में फर्क क्या होता है? एसिड में H पॉजिटिव होता ही होता है, बेस में OH नेगेटिव आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एक एसिड लेते हैं HCl, हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। बारी बारी से इसके और भी रिएक्शंस देखेंगे बेस के साथ, अलग अलग एसिड्स के साथ, ठीक है। और हमने एक बेस ले लिया NaOH। चलिए रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, अब आप ये समझ चुके होंगे कि अगर आप रिएक्टेंट्स को तोड़कर उनको मिंगल अप करें तो आपको एक बिल्कुल सही प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हम भी वही करेंगे। आइए इनको तोड़ते हैं। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि कोई भी एसिड में H पॉजिटिव होता ही है और किसी भी बेस में OH नेगेटिव होता ही है कंपल्सरी। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, चलिए इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स अगर ये टूटे हैं तो दोबारा से तो अपने अपने ऑपोजिट आयन से नहीं जुड़ेंगे, दूसरे एलिमेंट जो दूसरा कंपाउंड था उसके ब्रेक किए हुए आयन से ही जुड़ेंगे। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा आपका NaCl और H2O, ठीक है ना। H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलकर H2O ही बनाते हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जब कभी भी आप H2O को तोड़ते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही बनता है, ठीक है ना, याद आ गया। तो अब आपने ये इक्वेशन तो मुझे लगता है खुद ही से बना ली होगी। अब इसको सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोडक्ट बना लिया, सेकंड स्टेप होता है आपका बैलेंसिंग। चलिए देखते हैं। सोडियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2 है, H और H 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 1 है। वेरी गुड, इक्वेशन है बैलेंस। तीसरा स्टेप क्या है, चलिए पहले नामकरण कर देते हैं और उसके बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, ठीक है ना, ऑफ कोर्स डाइल्यूट है। ये रिएक्शन भी आपको प्रोसेस भी आपको आपकी टीचर लेबोरेटरी में करवाएंगे ही। ये बेस है, इसको स्पेसिफिकली आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है एसिड, ठीक है। और ये क्या है, बेस। बेस को हम एल्कली भी कहते हैं। ये क्या है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और आप सभी जानते हैं कि ये एक सॉल्ट है, ठीक है। और H2O तो आप सब जानते ही हैं, वाटर, ठीक। तो इस इक्वेशन में आपने सीखा क्या, आपने सीखा कि जब कभी भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर भी बनाता है, लेकिन सॉल्ट हमारा मेन कंपोनेंट है। और सॉल्ट मेन कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप सॉल्ट के नेचर को देखें तो ना तो ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, राइट। ये होता है आपका न्यूट्रल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आप एसिड और बेस के रिएक्शन को देखते हैं तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि इस पूरी रिएक्शन में एसिड और बेसिस के जो इफेक्ट्स होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो नलिफाई हो जाती है, खत्म हो जाती है और अल्टीमेटली आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, बल्कि वो एक न्यूट्रल कंपोनेंट है, ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब समझते हैं ना आप लोग, ना एसिडिक ना बेसिक। क्योंकि ये आपको एक न्यूट्रल कंपाउंड देता है, इसीलिए एसिड और बेस का जो बीच का रिएक्शन होता है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। मैं आपको हमेशा सुझाव दूंगी कि आप खुद से रिएक्टेंट्स लिखिए, उनको उनके कंपोनेंट्स में तोड़िए, प्रोडक्ट बनाइए और प्रोडक्ट बनाकर अब आपको सब पता है कि रिएक्टेंट क्या थे, प्रोडक्ट क्या थे, इनको देख के आप थ्योरी लिख दीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप रट्टाफिकेशन करें, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस सॉल्ट इज फॉर्म्ड, वाटर इज फॉर्म्ड, ब्ला, नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई ब्ला ब्ला करने की जरूरत नहीं है। नो रट्टाफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आराम से इन रिएक्टेंट्स को देखिए, इनके बेसिस पे थ्योरी लिख दीजिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा को रटें और उसको लिख कर आएँ, उसमें अपना टाइम बर्बाद करें। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, उससे एक प्रोडक्ट बनाएं और उस पूरी रिएक्शन को देखकर आप एक थ्योरी लिख कर आ जाएं, ठीक है ना। पूरा पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अगर तो मान लीजिए 1% आपको HCl याद ही नहीं आ रहा क्या है, तो पर एसिड है ये तो याद रहेगा ना, बेस है ये तो याद रहेगा ना, सॉल्ट है ये तो याद रहेगा ना, तो वो भी आप लिख सकते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस सॉल्ट इज फॉर्म्ड, वाटर इज ऑल्सो फॉर्म, वो तो आप लिखेंगे ही क्वेश्चन में, आपको साफ दिखाई दे रहा है H2O इज वाटर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगले क्लास में हम ये जानेंगे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो क्या होगा। टुकड़ों में आपको पढ़ाऊंगी मैं, ताकि आप चीज़ों में मिक्सअप ना हो जाए, बहुत ध्यान से सुन पाए, समझ पाए, कनेक्ट कर पाए, रट्टाफिकेशन ना करें। ठीक है ना। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। आज के लिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही, अभी थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे। नमस्कार।